अथ गुणाहा उच्यन्ते, गुणों का वर्णन करते हैं। सामान्यवान असमवायी कारणम अस्पंदात्मा गुण, गुण का लक्षण करते हैं। समवायी कारण भिन्नत्वे सति, असमय कारण मैंने वो असमय कारण नहीं लेना, यहां असमय कारण का मतलब है समवायी कारण भिन्न होना, नए का अर्थ भेद है। समवायी कारण भिन्नत्व सति, अस्पंदात्मा मैंने कर्म भिन्नत्व सति, स्पंद माने क्रिया, क्रिया रूप में कौन चीज इनके मत में कर्म है, इसलिए अकर्म माने कर्म भिन्नत्व सति। समवाय कारण कौन होता है? द्रव्य। इसे सीधे सीधे अर्थ करोगे तो द्रव्य भिन्नत्व सति, कर्म भिन्नत्व सति, और तो दोनों को मिला के बोल सकते हैं द्रव्य कर्म भिन्नत्व सति सामान्यवत्वम गुण संरक्षण। द्रव्य कर्म उभय भिन्न होता हुआ जो जाति वाला है, कि जाति रहती थी नहीं जगह द्रव्य गुण कर्म में, तो जाति मतम कहूंगा द्रव्य और कर्म में अतिव्याप्ति थी, निवारण करने के लिए क्या कहना पड़ा? द्रव्य कर्म भिन्नत्व कह दो, और जातिमान कहने से अब गुण ही होगा, कोई दूसरा नहीं हो सकता। और केवल द्रव्य कर्म भिन्नत्व कह देते तो सामान्य आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगा, वो भी द्रव्य और कर्म से भिन्न है, तो लक्षण गुण में तो जाएगा, द्रव्य और कर्म से भिन्न गुण है, लेकिन वो सामान्य आदि में भी चला जाता, इसे सामान्यवत्वम कह दो। अब सामान्य आदि में सामान्य आदि नहीं होता, इसलिए सामान्य आदि में सामान्य न होने से उसमें अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया, सामान्यवत्वम लक्षण बना दिया। साचा द्रव्याश्रित एवं, और कोई भी गुण हो ये द्रव्याश्रित ही होते हैं, सभी गुण जो है द्रव्याश्रित ही होता है, कह दिया। गुण कितने हैं? कहते रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक से विभाग परत्व परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म संस्कार वेदा चतुर्विंशति धा, 24 है। अब एक एक का लक्षण करते हैं। पहला है रूप, रूप का लक्षण क्या है? तत्र मैंने चतुर्विंशति मध्ये रूपम चक्षण मात्र ग्राह्य विशेष गुण, चक्षण मात्र ग्राह्य तो विशेष गुणत्व कह दो तो सभी अतिव्याप्ति निवृत्त हो जाते हैं, विशेष कारण से संख्या आदि में चला नहीं जाता। पहले तो मात्र देते थे ना, तर्क संग्रह में क्या है? चक्षण मात्र ग्राह्यो कहा दिया, यहाँ भी मात्र दे दिया मात्र ग्राह्यो, तो उनका संख्या में अतिव्याप्ति हो रहा था तो विशेष गुण दे दिया, फिर भी दोष आता है सांस्कृतिक द्रवत्व में, तो अपने जाति घटित लक्षण किया। चक्षण मात्र ग्राह्य जाति, जाति कौन है? वो रूपत्व जाति, तद्वान कौन हो जाएगा? रूप हो जाएगा। ऐसा वहां समाधान दिया है। चक्षर मात्र ग्राह्य विशेष गुण, पृथ्वी आदि त्रय वृत्ति, रथ कहाँ है? रूप। पृथ्वी आदि त्रय में पृथ्वी जल तेज तीन में ही होता है। तच्चा शुक्लादि अनेक प्रकार, शुक्लादि 7 प्रकार का है ये। पाकजंच पृथिव्याम, सभी प्रकार का रूप, 7 प्रकार रूप पृथ्वी में होता है, और पृथ्वी में वह परमाणु में भी बदलता है, इसे नित्य ही वो पाकज है। 7 प्रकार का रूप पृथ्वी में नित्य ही पाकज होता है। तच्च अनित्यम पृथ्वी मात्र, कहती वह इसलिए पृथ्वी मात्र में क्या है? अनित्य है, मैंने उत्पन्न विनाशशाली है। पृथ्वी मात्र में का मतलब क्या? परमाणु में भी और कार्य में भी। आप तेज परमाणु हो नित्यम, लेकिन आप्य और तेजस परमाणुओं में वो पाकज नहीं होता। आप तेज कार्येशु अनित्यम, वह बदलते रहेगा। कहते कौन सा रूप रहता है आप्य जल में और तेज में? शुक्ल भास्वरम अपाकजम तेजसी तदेव अभास्वरम अपसु। शुक्ल, कैसा शुक्ल? भास्वर शुक्ल, और वो अपाकज होगा कहा? तेज में। और वही मैंने शुक्ल ही कैसा हो? अभास्वर हो, मैंने अभास्वर शुक्ल और अपाकज वो जल में मिलेगा, जलीय परमाणुओं में। इसे रूप का संक्षेप में कथन कर दिया। और अब जाते हैं रस में। रसो रसनेन्द्र ग्राह्यो विशेष गुण पृथ्वी जलवर्ती। रस का लक्षण क्या है? रसनेन्द्र ग्राही जो विशेष गुण है
रसनेन्द्रिय ग्राह्यत्व सती विशेष गुणत्वत्व जो है रसस्य लक्षणम। रहता कहाँ है? पृथ्वी जलवृत्ति ही, पृथ्वी और जल दोनों में रहता है। इधर पृथ्व्याम मधुरादि 6 प्रकार हो, पृथ्वी में मधुरादि पूरे 6 प्रकार का रस है। मधुरादि मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदा। मधुर माने मीठा, अम्ल माने खट्टा, लवण माने नमक, कटु माने कड़वा, कषाय माने कषाई होता है, तिक्त माने तीखा, मिर्ची का तीखापन है ना, सबको प्रिय है ना लंका। पाकज और पृथ्वी में सब रस पाकज होता है। अपसु मधुरो अपाकजो नित्यो नित्यश्च। और जल में जो होता है केवल मधुरी होता है, अन्य रस होते नहीं है। और अपाकज होता है नित्य में, जैसा है नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम। नित्य कौन? परमाणु भूतासु अपसु कार्यभूतासु अनित्य। नित्य कौन है? परमाणु रूपा जो जल है उसको लेना, और कार्यभूत जल को अनित्य रूप से लेना, वहां अनित्य ही होता है पाकज। फिर रस में जो भी आप देखते हैं, अन्य खट्टा है, मीठा है, सब बोलते हो, अलग अलग रस। मीठा तो उसका स्वाभाविक है। बाकी जो भी आप देखते हैं तरल पदार्थों में विभिन्न प्रकार का रस, वह सब सोपाधिक है, पार्थिव तत्वों का संबंध से ही है। जैसे नींबू का है ना, हल्का खट्टा होता है, इमली तो बहुत ज्यादा खट्टा होता है, ये सब उपाधि के वजह से। गंधो ग्रहण ग्राह्यो विशेष गुण, गंध का लक्षण करते हैं ग्रहण ग्राह्यत्व सती विशेष गुणत्व। रहता क्या है गंध? पृथ्वी मात्र वृत्ति ही, पृथ्वी मात्र में रहता है, अनित्य और अनित्य ही होता है। साद्विविधा सुरभिर असुरभिश्च, वह 2 प्रकार का है, एक सुरभि दूसरी असुरभि। जलादो गंध प्रतिभानम तो संयुक्त समवाय द्रष्टव्य। जलादि में जो गंध का प्रतिभान हो रहा है वो पृथ्वी के संबंध से। आप जल में चंदन डाल दो, चंदन क्या है? पार्थिव पदार्थ, अतः उस जल में सुगंधित जल हो गया। जितने भी सेंट बनते हैं सब ऐसे ही। जलादियों में गंध का जो प्रतिभान होता है वह संयुक्त समवाय द्रष्टव्यम, संयुक्त समवाय से निकर्ष से हो रहा है। गंध संयुक्त कौन है? संयुक्त समवाय संबंध कैसे बन रहा है? जल से संयुक्त है पृथ्वी, उस पृथ्वी में समवाय संबंध से है गंध, अतः गंध का जल में जो है संयुक्त समवाय से निकर्ष से आगे समझना चाहिए। जल संयुक्त पृथ्वी, तस्में उसमें समवाय संबंध से रह रहा है गंध। वह गंध जो पृथ्वी में था वह जल में भाषित होने लगता है। इस तरह से औपाधिक ही गंध जलादियों में आपको दिखाई देगा। अग्नि में भी गंध आता है, जैसे सुगंधित अग्नि है ना, बड़ा दुर्गंधी अग्नि है, जब प्लास्टिक वगैरह जलाओगे तो वो भी सब उपाधि के कारण से ही है। हवन में आप बढ़िया बढ़िया सामग्री डालोगे तो बढ़िया बढ़िया गंध आएगा, सुगंध आएगा, और जब गंदे चीजों को जलाओगे उससे जो दुर्गंध आएगा। इसका मतलब अग्नि में वास्तव में सुगंध है न दुर्गंध, वो तो उपाधि की वजह से आया। अग्नि में दुर्गंध होता है नहीं। स्पर्शस्तु त्वगिंद्रिय ग्राह्यो विशेष गुण, स्पर्श का लक्षण क्या है? त्वगिंद्रिय ग्राह्यत्व सती विशेष गुणत्वत्वम जो है स्पर्श का लक्षण है। और कहा रहता है स्पर्श? पृथ्वी आदि चतुष्टय वृत्ति ही, पृथ्वी जल तेज वायु चारों में रहता है। पृथ्वी आदि चतुष्टय वृत्ति ही। साचा त्रिविधा, वह भी 3 प्रकार का है। शीत उष्ण अनुष्णा शीत वेदा। शीत पयसी, उष्ण तेजसी, अनुष्णा शीत पृथ्वी वायवो। पृथ्वी मात्र ही अनित्या, आप्यते स वायवीय परमाणुषु नित्य, आप्यादि कार्येषु अनित्या। उसमें भी पृथ्वी मात्र में रहने वाला जो अनुष्ठाशित स्पर्श है वह सदा ही अनित्य है, मैंने परमाणु में भी परिवर्तनशील है। से रूप रस गंध स्पर्श चारों ही ऐसा है, पृथ्वी के परमाणु में भी पाकज से बदलते रहता है। पृथ्वी मात्र ही अनित्य, और आप वायु परमाणु में वो नित्य ही रहेगा।
जो जिसका रस है, जो जिसका रूप है, वैसे के वैसे ही रहता है, वो बदलता नहीं है। लेकिन कार्यों में आने के बाद उपाधि की वजह से वो वह बदलना स्वाभाविक बन जाता है। इसे कहते आप्यादि कार्येषु अनित्य। एते च रूपादि चत्वारो महत्वैकार्थ समेतत्वे सती उद्भूता एव प्रत्यक्षा। लेकिन ये जो 4 गुण आपने पढ़ा, ये इंद्रियों से कब प्रत्यक्ष होते हैं? तब एते च रूपादि चत्वारो, रूप रस गंध स्पर्श, 3 बात बता दिया तभी प्रत्यक्ष होता है। सबसे पहला महत्व, दूसरा एकार्थ समेतत्व, तीसरा उद्भूतत्व होना चाहिए, तभी ये प्रत्यक्ष का विषय बनते हैं, अन्यथा कभी प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। महत् परिमाण होना, महत् परिमाण होना चाहिए, इसलिए तस्ऋणु में ही हमें प्रत्यक्ष होता है। तस्ऋण से पहले प्रत्यक्ष नहीं हुआ क्योंकि वहां महत् परिमाण नहीं था। महत् परिमाण होना पहला है। दूसरा एक अर्थ में, एक द्रव्य में समय समय से होना चाहिए, एकार्थ समेत होना जरूरी है, और उद्भूत होना चाहिए, उद्भूत गंध, उद्भूत रस, उद्भूत स्पर्श, उद्भूत रूप, तभी ही ये चारों के चारों हमारे प्रत्यक्ष का विषय हो जाते हैं, अन्यथा नहीं हो पाता। संख्या एकत्व व्यवहार हेतु तो सामान्य गुण, संख्या का लक्षण बता रहे हैं। एकत्वाद व्यवहार हेतु हो सामान्य गुण, एकाद हेतुत्व सती सामान्य गुणत्व संख्या या लक्षण, संख्या के लक्षण है। व्यवहार के हेतु से तात्पर्य निमित्त कारण लेना है। हेतु बने निमित्त भूता, जो सामान्य गुण है उसे जो है संख्या कहते हैं। एकत्व, द्वित्व, तृत्व इत्यादि के प्रति एकत्वादि परार्ध पर्यंत संख्या कितनी है, माने एकत्व से लेकर के अनंत तक है, परार्थ तक है। तो एकत्वम अपि द्विविधम, एकत्व भी 2 प्रकार का, नित्यम अनित्य भेदा, नित्य अनित्य भेदात। नित्य में रहने वाले एकत्व नित्य ही होगा, अनित्य में रहने वाले एकत्व अनित्य ही होगा। नित्यगतम नित्यम, अनित्यगतम अनित्यम। स्वाश्रय समवायी कारणगत एकत्व जन्यश्च, और कैसा होता है कहते हुए स्व आश्रय भूता समवाय कारणगत एकत्व से जन्य होता है। स्व और किसकी बात कर रही है? वो जो अनित्य एकत्व की बात कर रहे हैं। नित्यगतम तो अनित्यगतम अनित्यम जो कहा, जो अनित्य है वही तो उत्पन्न हुआ, तभी तो अनित्य कहा राज है। उत्पन्न कैसे होता है वो पता है, स्व आश्रय समवाय कारणगत एकत्व से वो जन्य होता है। स्व आश्रय समवाय कारणगत एकत्व जन्य, स्व से एकत्व संख्या, वो उसके जो अपने आश्रय, आश्रय कौन होगा? घटपट आदि होंगे। उसके समवाय कारण कौन है? कपाल, तंतु आदि है ना, घट का कपाल है, यानी पट का तंतु है इत्यादि। स्व आश्रय समवाय, स्व हो गया एकत्वादि, ठीक है, उसका आश्रय हो गया, उसका जो आपका जिसमें आप एकत्वादि देख रहे हैं वो घट आदि, और उसके समय कारण कौन हो जाएंगे? कपाल आदि। तद्गत एकत्व से ही जन्य होता है। कपाल आदियों में रहने वाले एकत्व से घट में भी एकत्व आ गया। और द्वित्व ये लंबी कथा है। द्वित्व जो है संख्या कैसे उत्पन्न होता है? द्वित्वम, त्रित्वम, 2, 3, 4 ये जो संख्याएं हैं एक के बाद का, इनकी उत्पत्ति बड़ा कठिन काम है, लंबी प्रक्रिया होती है। लेकिन हम लोग सीधे पकड़ लेते, अभ्यास हो गया, बचपन से करा दिया अभ्यास, रटा दिया है, समझ गए, बैठ गए बुद्धि में, देखते घट बोल 2 है बोल देंगे। लेकिन क्या प्रक्रिया हुई है उसका पीछे, जो संख्या बुद्धि में उत्पन्न होने का पीछे, वो लंबी प्रक्रिया है। भाष्य के अनुसार तो काफी लंबी है, 7 क्षणों में जाकर के द्वित्व पैदा होता है, 7। और जो उत्पन्न हुआ द्वित्व का नाश होता है 9 क्षणों में होता है प्रक्रिया उसकी।
इतनी लंबी लंबी प्रक्रिया है इसकी। यानी यहां पर आपको केवल संक्षेप 5 क्षण में बता देंगे सारी कहानी। 5 क्षण में प्रवेश आए है ना, ये इसे हल्का कर रहे हैं थोड़ा सा, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं, कहने तो कुछ भी नहीं पकड़े में आएगा इनको। से विषयत्व एकत्व व्यवहार हेतु सामान्य गुणा संख्या जो होता है उसमें कहते द्वित्वम च अनित्यमेव, जो द्वित्व होता है वो अनित्य होता है। तच्च द्वयो पिंडय, वो कैसी होती है, संक्षेप प्रक्रिया बता रहे, देखो इसका विस्तार बाद में करूंगा। तच्च द्वयो पिंडयो, 2 पिंड को आपने देखा और क्या कहा, इदम एकम इति अपेक्षा बुद्धिया जन्यते कर दिया। तथा 2 पिंडौ समवाय कारणे, 2 पिंड इसलिए क्या है, द्वित्व का समवाय कारण हो जाएगा। और दोनों पिंडों में जो अपने अलग अलग देखा था एकत्व, इदम एकम करके, वो पिंडे और एकत्व असमवाय कारण हो जाएगा। और जो अपेक्षा बुद्धि हुई थी वो निमित्त कारण, अपेक्षा बुद्धि निमित्त कारण। अपेक्षा बुद्धि विनाशादेव द्वित्व विनाश, और जब तक अपेक्षा बुद्धि बनी रहेगी तब तक द्वित्व बना रहेगा। उसके नाश होने पर उल्टा क्रम चलेगा और आपके द्वित्व का भी नाश हो जाएगा। एवं तृत्वादि उत्पत्ति विज्ञेया, इसी प्रकार तृत्वादि का उत्पत्ति भी समझना चाहिए। इदम एकम 3 बार हो तो तृत्व होता है। इदम एकम 4 बार देखेंगे तो 4 होगी संख्या। इस प्रकार संख्याओं की उत्पत्ति समझनी चाहिए। अब थोड़ा विशेष विचार इसमें करेंगे टीका के आधार पर। सबसे पहला व्यवहार शब्द को लेकर विचार करेंगे। एकत्वादि संख्या व्यवहार हेतु संख्या आपने कह दिया, तो एकत्वादि व्यवहार का मतलब क्या, व्यवहार शब्द का अर्थ क्या लेंगे आप। इस शास्त्र में व्यवहार शब्द का 2 अर्थ होता है मुख्य रूपेण। एक होता है ज्ञान, दूसरा शब्द। शब्दों का व्यवहार होता है। व्यवहार का मतलब शब्द और व्यवहार का मतलब ज्ञान। ज्ञान के आगे क्रिया नहीं होती, कुछ भी नहीं करनी है। हे औपादेयता, ज्ञानोत्तर काल में निर्णय होता है, ये नहीं। व्यवह्रियते हानोपादान क्रियते अनेन इति व्यवहार, ये उत्पत्ति लगोगे तो ज्ञान परक हो जाएगा। व्यवह्रियते हानोपादान अधिकम क्रियते, हान और उपादान, त्याग और ग्रहण करना किया जाता है जिसके द्वारा किया जाता है उसका नाम व्यवहार है। हरिदास गए प्रत्यय करणाधिकरण कर्ण में भी होता है, अधिकरण में भी होता है। यहां व्यवहार शब्द का अर्थ हो गया ज्ञान। और दूसरा व्यवहारियते ज्ञायते अनेन, जिसके द्वारा हम जान रहे हैं। किसके द्वारा हम जान रहे हैं, शब्दों से, अर्थ नहीं, शब्दों से। हम यदि कोई शब्द ना बोलेंगे तो आपको क्या ज्ञान होगा, कुछ नहीं होगा। ये शब्दों को हम बोलते हैं, उसी से आप ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं। से जिसके द्वारा ज्ञान भी पैदा हो रहा हो उन शब्दों को भी व्यवहार कहा जाता है। व्यवह्रियते माने ज्ञायते अनेन इति, इस व्युत्पत्ति करोगे तो व्यवहार शब्द का अर्थ होता है शब्द मात्र, शब्द सामान्य। लेकिन इस लक्षण में जो व्यवहार आया है शब्द, इसका अर्थ क्या लेना है, ज्ञान लेना है कि शब्द लेना है, दोनों बिगड़ जाएगा। कि ज्ञान परक लेंगे आत्माधिपत व्याप्ति हो जाएगी। एकत्वादि व्यवहार हेतु मैंने एकत्वादि व्यवहार मैंने ज्ञान, ज्ञान का जो हेतु मैंने समवाय कारण लोगे आत्मा, असमवाय कारण लोगे आत्मन संयोग में चला जाएगा। ये नहीं निमित्त कारण लोगे अदृष्ट ईश्वर आदि में चला जाएगा। हेतु शब्द से कौन से कारण लोगे तो वे हम कर रहे थे लक्षण संख्या का चला जाएगा आत्मादि में। और व्यवहार शब्द से शब्द ही लोगे तो क्या होगा, एकत्वादि व्यवहार में शब्द से हेतु, शब्द का कारण कौन होता है, आकाश। कर रहे थे लक्षण संख्या का चला गया आकाश, ये सब आपत्ति है। इसे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ इसमें हम ज्ञान वृत्ति लेंगे व्यवहार का। और ज्ञान कौन सा ज्ञान लेंगे हम, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान लेंगे।
एकत्वादि व्यवहार हेतु, एकत्वादि प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कारण है। अब कहीं अतिव्याप्ति नहीं होगा। वो भी कैसे कर रहा, विशेषण क्या देना, और विषयत्वेन, ये विशेषण विषयत्वेन एकत्वादि प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु हो संख्या। आत्मादि विषयत्व नहीं होता है ना, आधारत्व होता है। समय कारण, असमय कारण, निमित्त कारण, सब जो है अन्यान्य रीति से होते हैं। विषयत्वेन तो विषय ही होता है, अन्य वस्तु नहीं हो सकता। और विषय क्या, यहाँ संख्या। इसे विषयत्वेन एकत्वादि प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु संख्या, ये अंतिम लक्षण का स्वरूप बनता है। और संख्या श्लोक भी आप पहले भी सुन चुके कई बार। एकादि शक्ति प्रवृत्ति निमित्तक संख्या होता है एकम दश शतं चैव सहस्रम अयुतं तथा लक्षं च न्यूतं चैव कोटिरर्बुदमेव च वृन्दं खरो निखर्वश्च शंखपद्मौ च सागरः अन्त्यं मध्यम परार्धं च दशवृद्ध्या यथाक्रमम्। 10-10 गुना बढ़ाते जाओ, एक का 10 गुना 10, 10 का 10 गुना 100, 100 का 10 गुना 1000, 1000 का 10 गुना 10,000, 10,000 का 10 गुना 1 लाख, 1 लाख का 10 गुना 10 लाख, 10 लाख का 10 गुना 1 करोड़। उनके अलग अलग नाम देंगे। 1000 का नाम सहस्र, 10,000 का नाम अयुत, लाख का नाम लक्ष, 10 लाख का नाम न्यूत, करोड़ का नाम कोटि, 10 करोड़ का नाम अर्बुद, 100 करोड़ का नाम वृंद। ऐसे नाम अलग अलग देते जाते हैं संस्कृत में। ये सब आपको अंत में कह दिया भाई अंत्यम मध्यम परार्ध। कितना गिनाया जाए, एक अंत वाला संख्या भी होता है, एक मध्य संख्या होता है और अनंत संख्या होती है। परार्धम अनंतम भवति। अच्छा, द्वित्वोत्पत्ति जो बताया था मेरे 5 क्षण में क्या क्या होता है। देखो पहला क्षण में 2 घट है, अगल बगल में 2 द्रव्य 2 पदार्थ है, उनके साथ चक्षुर आदि का इंद्रिय का संबंध हुआ। तब आपने कहा अयम एको घटः, फिर दूसरे तरफ घुमांग, उसको कहा अयम एको घटः। ऐसे 2 एकत्वों का एकत्व विषय ज्ञान हुआ, जिसका नाम है अपेक्षा बुद्धि। अनेक एकत्व विषयनी बुद्धि अपेक्षा बुद्धि। अनेक है एकत्व विषयनी बुद्धि, अनेक एकत्व विषयनी बुद्धि ही अपेक्षा बुद्धि। 2 में तो 2 ही बार बोल रहे हैं, अयम एकम अयम एकम। तृतीय होना है तो अयम एकम अयम एकम अयम एकम 3 बार आता है। जैसा संख्या है, जितनी पदार्थ है, उसी हिसाब से अनेक हो जाते। इसलिए अनेक एकत्व विषयनी जो बुद्धि होती है उसका नाम अपेक्षा बुद्धि। ये आपको पहला क्षण में पैदा होता है। ये जड़ है द्वितीय संख्याओं की उत्पत्ति के प्रति। इसका बहुत बड़ा रहस्य है, आपको बताना चाहेंगे। जितने भी आप तत्व गिने, कहीं से भी आप चलते हैं, बिना एकत्व का आगे बढ़ ही नहीं सकते। एकत्व के आधार पर ही सब टिका हुआ है। एकम 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 एकम, यदि अपेक्षा बुद्धि ना होती तो द्वित्वादि ज्ञान ही नहीं हो सकता। मने संसार में जो द्वित्वादि का बोध आपको हो रहा है, उसका सारे का आधार ही अपेक्षा बुद्धि है। अपेक्षा बुद्धि छोड़ दो तो है क्या आपके पास? एकत्व रहेगा, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वो आप है। हमें अपेक्षा बुद्धि छोड़ते नहीं, तो बात हो रही थी अभी भी। ये अपेक्षा बुद्धि, सेवा में भी अपेक्षा बुद्धि रहती है, हर चीज में अपेक्षा बुद्धि बनी हुई है। और यह अपेक्षा बुद्धि द्वैत का कारण है, द्वित्व का कारण है। सेवा कहाँ होगी? यही होती है, वही असली सेवा होती है। असली सेवा आपके अद्वैत भाव से ही होती है। जब तक अपने गुरु को अपने से अभिन्न नहीं मानेंगे, आपके आगम शास्त्र क्या बोलता है? गुरु को अपने से अभिन्न मानना चाहिए। जब तक अपने से अभिन्न नहीं मान सकता, आप सेवा ही नहीं कर सकते। तो बनावटी रहेगी, बाह्य सेवा रहेगी। यही तो अंतर है।
कैसे भी हो, रोटी तो रोटी है, खा लो। आटे क्यों नहीं खाते हो? जो अपेक्ष से सेवा कर रहा है, गुरु की तो सेवा हो ही रही है। गुरु की सेवा हो रही है, लेकिन उसे हानि किसका? फिर प्रयोजन सिद्धि का हुई, अब तक नहीं हुई। वो काम गुरु क्यों करे? गुरु ऐसे सेवा लेना ही नहीं चाहेगा। अब एक प्रश्न वही बोल रहा, मैं अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को कार्यक्रम नहीं बदलना चाहता था। बात वही थी रामपाल के मामले में। हाँ। वो तैयार है, बल्कि वैसे जैसे स्वामी जी कहेंगे हम आने को तैयार। क्योंकि मुझे उस मन में हमारे नाम लगाना, मैं अपने स्वार्थ के लिए दूसरे कार्यक्रम बदल दूं, वो ऐसा कैसे होगा? वो सेवा करने को तैयार है, लेकिन उसमें उसकी हानि हमें दिखती है, हम मना करते हैं। जहां इतना हानि नहीं है, छोटा मोटा हानि है तो कोई बात नहीं, तब तो चलेगा। लेकिन अपेक्षा बुद्धि के कारण से व्यक्ति विफल है। नहीं महाराज, उसमें तो हानि थी, इसमें तो और भी प्रयोजन था। हम जानते हैं ना क्या हानि, आप क्या समझेंगे उसको? आप तो अपनी बाह्य दृष्टि से देख रहे हैं, उसके आने जाने के व्यावहारिक दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं। उसके पीछे और क्या क्या पीछे है वो हम जानते हैं। मुझे नहीं, उसे क्या होगा, कहाँ उसका क्या बिगड़ेगा, उससे अपने प्रोग्राम बदल के आएगा तो उसे कितना उसका नुकसान किस स्तर से हो सकते हो हम जानते हैं ना। हम नहीं चाहते ऐसा काम करें। तो इसलिए हमेशा नियम क्या है, हम जो अपेक्षा बुद्धि रखते हैं तो द्वैत होगा, द्वैत होगा तो उसे दुख होगा। इतनी चिंतन जो प्रक्रिया कितने क्षण लगते हैं, देखो द्वैत ऐसा आसानी से आता नहीं है। द्वितीय ज्ञान 5 क्षण प्रक्रिया है, 5 क्षणों में पहला क्या हुआ, अयम एकम अयम एकम अयम एकम अयम एकम, अनेक एकत्व विषयनी बुद्धि अपेक्षा बुद्धि सबसे पहला पैदा होती है। दूसरा क्षण क्या होता है, द्वितीय क्षण में उन दोनों घटों में एक साथ अब द्वित्व संख्या की उत्पत्ति होती है। दोनों वस्तुओं में द्वित्व संख्या उत्पन्न हो गई, संख्या भाव उत्पन्न हुई है, और उस संख्या का ज्ञान होने में उसकी जाति पकड़नी पड़ेगी ना। तो तीसरे क्षण में क्या होगा, द्वित्वत्व जाति पकड़ में आएगी। द्वित्व का निश्चायक द्वित्वत्व ग्रहण होगा तीसरे क्षण। चौथे क्षण में निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होगा उस चीज का विशेषण ज्ञान का। द्वित्वत्वावच्छिन्न द्वित्व है, ये आपको ज्ञान हुआ। तादृश द्वित्व विशिष्ट 2 घट है, ये 5वें क्षण में होगा। 2 घटों, ये प्रक्रिया। हम 2 हैं ऐसा ज्ञान होने के पीछे 5 क्षण लग सीढ़ी है ना। हम 2, हमारे एक व्यवहार है ना। मैंने हम 2 बोलने का पीछे उस द्वैत में जाने के लिए आपको 5 क्षण प्रक्रिया लागू होती है। पहला क्षण अपेक्षा बुद्धि, दूसरा क्षण में दोनों वस्तु में द्वित्व की उत्पत्ति, तीसरे क्षण में द्वित्वत्व जाति का ग्रहण होगा, तभी द्वित्वत्व विशिष्ट द्वित्व रूपी चतुर्थ क्षण में होगा। उस विशिष्ट ज्ञान से वैशिष्ट होकर के वस्तु में भी द्वित्व ग्रहण हो गया। 2 घटों एक ज्ञान होगा, वो 5वें क्षण में होगा। ये 5 क्षण प्रक्रिया न्यूनतम संख्या है। भाष्यकार में जाओ, प्रशस्त भाष्यकार, तो 7 क्षण उत्पत्ति में मानते, विनाश में 9 क्षण मानते। लेकिन संक्षिप्त रूप से लेते हैं 5 क्षण प्रक्रिया। तो हम लोगों को लेकिन इतनी आदत पड़ चुकी है, अनादिकालीन वासना ऐसी जबरदस्त है, ऐसी जबरदस्त है द्वित्व का, द्वैत का, झटपट हो जाता है। पता भी नहीं चलता कि हमको इतना क्षण लग रहा है समझने में चीज को, और कितना भारी है। और इसे वापस अपने एकत्व में लौटने के लिए कितनी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। क्या अनादि वासना ऐसी है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कितना हम गलत चल रहे हैं। यदि ये अपेक्षा बुद्धि जो जड़ है ये मिट जाए तो सारे के सारे खत्म हो जाएगी, आगे प्रक्रिया नहीं चलेगी, द्वित्वादि का ज्ञान ही नहीं होगा, तो मोक्ष हो गया, काम बन गया। लेकिन अपेक्षा बुद्धि जाती नहीं।
उसको हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। वो अंदर ऐसा पिशाचिनी पड़ी हुई है, पीछे नागिन डसी हुई बैठी हुई है, वो निकलती नहीं। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन प्रक्रिया समझोगे तो आदमी सोच में पड़ता है। इसलिए जानबूझ के उठाया मैंने इस प्रक्रिया को, यदि ये मूल में था नहीं, टीका के आधार पर बता दिया। यही सब लाभ होता है ना इन चीजों से, वेदांत में कितना बड़ा लाभ है। और कहते हैं कि वैशेषिक उसी को मानते हैं जो द्वित्व को जानता है। इस प्रक्रिया को वैशेषिक दर्शन वालों ने, कणाद महर्षि ने हम लोगों को दिया। हर चीज की उत्पत्ति कितना क्षण लगता है, क्या प्रक्रिया है, पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, चिंतन उन्होंने बहुत किया। रूप पैदा हुआ, जैसे आम पहले हरा था, पीला हुआ, कैसे हुआ, कितने क्षण लगे होंगे इसको। यदि एक परमाणु में ही क्रिया होगी तो कैसे होगा, कितना समय लगेगा। दो परमाणुओं में क्रिया होगी तो कितने समय में रंग बदलेगा। जितने परमाणुओं से बना हुआ है वो सारे परमाणुओं में क्रिया हो जाए तो कितने समय में आम का रंग बदलेगा। चिंतन किया, देखो कैसे ऋषि लोग। वो क्षण प्रक्रिया व्यवस्था उन्होंने दिया। न्यूनतम 5 क्षण है, अधिकतम 13 क्षण में वस्तुओं की उत्पत्ति में उन्होंने व्यवस्था दे दी सारे संसार की वस्तुओं का। कितनी बड़ी अनुसंधान है ये। कहते कोई भी चीज पैदा होता है संसार में उसके लिए न्यूनतम 5 क्षण चाहिए, और अधिकतम कोई बहुत ही गौरव प्रक्रिया वाला है तो 13 क्षण में पैदा होता है। और आप रहिएगा द्वित्व भी ऐसे 5 क्षण की न्यूनतम। इसे श्लोक किसने बनाया, द्वित्वे च पाकजोत्पत्तौ विभागे च विभागजे यस्य न स्खलिता बुद्धिस् तम वै वैशेषिकम विदुः। उसी को वैशेषिक मानते जो 3 चीजों को जानता है। सबसे पहला, द्वित्व की उत्पत्ति प्रक्रिया को ठीक ठीक जो समझा है। दूसरा, जो पाकज उत्पत्ति की प्रक्रिया को जानता है। चौथा, विभागज विभाग को जो जानता है। जिसकी बुद्धि इन 3 तत्वों से स्खलित नहीं होती है उसी को वैशेषिक विद्वान लोग समझते हैं। वैशेषिक दर्शन का देन बहुत बड़ा है इसमें। जैसे मीमांसक दर्शन ने धर्म के लिए देन दिया है, तो इन्होंने जो है संसार की सारी प्रक्रिया को देन दिया। जिस संसार में हम आसक्ति कर रहे हैं, ये आसक्ति करने योग्य है क्या वास्तव में। देख रहे हर क्षण बदलता है, हर क्षण बदल रहा है। आपका शरीर हर क्षण बदल रहा है, मृत्यु की ओर जा रहे हैं। आयु बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। उल्टा खोपड़ी है लोगों की, बोलते आयु बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, आयु बढ़ा है आपका आज तक कि घटा है, घट रहा है। उल्टी गिनती हो रही है और आप सीधी गिनती करे जा रहे हो उल्टी। निश्चय हो गया आयु, और घटते 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 0 जिस दिन होगा खत्म हो जाएगा शरीर। बहुत सारी चीजें व्यवहार में ना ऐसा बेवकूफ बना दिया, तो बड़ा हो रहा है, तो बड़ा हो रहा है, तो बड़ा हो रहा है। उल्टा मूर्ख बना दिया दुनिया को। कहाँ बड़ा हो रहा हूं मैं, तो मौत की ओर जा रहा हूं। दिन प्रतिदिन मेरी आयु घटती जा रही है, बढ़ कहाँ रही है। ये विवेक जानबूझ के नहीं दिया। ये विवेक दे देगा तो अकल खुल जाएगा ना बच्चे का। बच्चा भी सोचने लग जाएगा, कभी ना कभी बहुत सारे बच्चे सोचने लग जाएंगे, ये क्या बोल रहे हैं माता पिता, करे तेरे आयु घट रही है, रोज रोज घटते जा रहा है। अगर नहीं तो बड़ा हो रहा है तो खुश रहता है विकास क्रिया ना। असली विकास तब होता है जब विवेक खुलता है। आपने विवेक को खुलने ही नहीं दिया, अब विकास क्या होगा। वो तो भौतिकवाद में फंस रहा है, इसलिए हाय पैसा फंस रहा है। मैं बड़ा हो रहा हूँ, बड़ा होकर के मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, वो करूंगा, PhD करूंगा, लगा हुआ है मूर्ख। वो विकास थोड़ी है। विवेक जगाते हो, कहते भाई अब पता नहीं कब किस दिन जाएगा, तो जल्द से जल्द भजन कर ले, राम राम हम ब्रह्मास्मि चिंतन कर। उस तरफ कोई लगाना ही नहीं चाहता। इसे शास्त्र, हर शास्त्र का बहुत बड़ा देन है कि हम उस तत्व को पहुंचेंगे ना, फिर आप कहेंगे कोई दर्शन गलत नहीं, सब गलत, बहुत बढ़िया है, सब हमें
वह वेदांत अपने स्वरूपानुभूति में जाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सहयोग दे रहे हैं। साहेब सब साहब